हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षीपाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो है आपकी वीकली की क्लास, यानी कि वीकली के जो जितने भी करंट अफेयर्स हैं आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आपकी 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए गए हैं उसका आज आपका क्यूज भी है और एक एनालिसिस क्लास है। ठीक है, ये क्लास आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सुपर टैट हो, यूपीएससी पैट का हो या ग्रुप डी कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि राष्ट्रीय पोषक सप्ताह कब मनाया जाता है। क्या राष्ट्रीय पोषक सप्ताह कब मनाया जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शंस रखे हुए हैं। सबसे पहला आपका ऑप्शन है 5 सितंबर, बी है आपका 2 सितंबर, सी है आपका 1 सितंबर और डी है आपका 3 सितंबर। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? आपका जो राइट आंसर है वो है आपका 1 सितंबर। यानी कि 1 सितंबर को आपका क्या मनाया जाता है? मैं बता देती हूँ आपको, जो राष्ट्रीय पोषक सप्ताह है वो आपका 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसीलिए इसको राष्ट्रीय पोषक सप्ताह दिवस भी बोला जाता है। इसमें क्या कहा जाता है? जो राष्ट्रीय पोषक तत्व हैं तो लोगों को राष्ट्रीय पोषक तत्व यानी कि जो हमारा खान पान है उसके बारे में अवेयरनेस कराया जाता है और उन्हें जागरूक करा जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी, यानी कि सेकंड। तो सेकंड में क्या पूछा गया है कि किस राज्य ने छात्रों की शिक्षा के लिए वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? क्या है क्वेश्चन कि किस राज्य ने छात्रों की शिक्षा के लिए वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? तो आपके सामने चार ऑप्शंस रखे गए। सबसे पहला है दिल्ली, बी है आपका राजस्थान, सी है आपका मध्य प्रदेश और डी है आपका उत्तराखंड। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका क्या? दिल्ली। जो दिल्ली है वहां पर क्या करा गया है स्टूडेंट? वहाँ के जो सीएम हैं मिस्टर केजरीवाल ने छात्रों के लिए वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी इंफॉर्मेशन बता देती हूँ, वर्चुअल स्कूल क्या है। वर्चुअल स्कूल में बच्चों को ऑनलाइन बिजनेस और मतलब कि वायुसेना या जो हमारी सेना है उसके बारे में अवेयरनेस कराया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन क्लासों को रखा गया है। ये क्लासें 9 से 12th स्टैंडर्ड तक की होंगी और ये ऑनलाइन क्लासेस कराई जाएंगी बच्चों को। ठीक है, कहाँ कराया गया है? दिल्ली में कराया गया है। दिल्ली के जो सीएम हैं मिस्टर केजरीवाल ने इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में द हिडन जेम्स पुस्तक को लॉन्च किया गया है, इसके लेखक हैं। क्या है क्वेश्चन कि हाल ही में द हिडन जेम्स पुस्तक को लॉन्च किया गया है, इसके लेखक कौन है या लेखक हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए हैं। फर्स्ट है आपका रस्किन बॉन्ड, बी है आपका जयंत घोष और सी है आपका अमन तलवार। ठीक है, और डी है आपका पूनम दलाल दहिया। क्या है? पूनम दलाल दहिया। तो आपका जो इसमें राइट आंसर है वो कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है इसमें अमन तलवार। क्या है इसका राइट आंसर? अमन तलवार। यानी कि आपका जो, एक सेकेंड, जो आपका तीसरा ऑप्शन है क्या है? अमन तलवार इसका आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ अमन तलवार ने द हिडन जेम्स पुस्तक को मतलब कि लिखा है। इसी के साथ साथ में मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन और रखे गए हैं, तीन तो मैं उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन है क्या? रस्किन बॉन्ड। सबसे पहला रस्किन बॉन्ड, तो रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तक है आ लिटिल बॉय द आ लिटिल बॉय, जो इनकी रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आपका क्या है? जयंत घोष है। तो जयंत घोष ने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है आपकी बियॉन्ड ममता बियॉन्ड सन 2021। क्या लिखी है? ममता बियॉन्ड सन 2021। किसने लिखी है? जयंत घोष ने लिखी है। अब थर्ड ऑप्शन में मैंने आपका रखा था पूनम दलाल दहिया। तो जो पूनम दलाल दहिया हैं
उन्होंने एक पुस्तक लिखी है अपनी, इनकी पुस्तक का नाम है मॉडर्न इंडिया। क्या है? मॉडर्न इंडिया, पूरम दलाल दहिया की पुस्तक का नाम है। तो आपके चारों ऑप्शन मैंने इसीलिए रखे गए थे, इसमें मैंने आपको चारों की बुक के बारे में बता दिया। और जो ये क्वेश्चन है आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे किसी भी बुक के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। फोर्थ में क्या है कि 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? क्या है क्वेश्चन? 67 फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? किस फिल्म को दिया गया है? तो आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए। सबसे पहला शेरशाह, सेकंड है आपका मिमी, और सी है आपका सरदार उधम सिंह, और डी है आपका थप्पड़ मूवी। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, आपका जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि शेरशाह। शेरशाह को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है वो किसे मिला है? जो मिमी की मूवी है जिसमें अभिनेत्री कृति सनन, उनको मिला है। ठीक है, और बेस्ट अभिनेता का जो अवार्ड मिला गया है वो विक्की कौशल को मिला गया है सरदार उधम सिंह फिल्म के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ। फिफ्थ में क्या पूछा गया है कि किस मंत्री ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF, क्या है, किस केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय पुलिस बल CAPF यानी कि सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के वेब पोर्टल ई आवाज को लॉन्च किया है? तो इस आपके सामने चार ऑप्शंस रखे गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका अमित शाह, बी है आपका पीयूष गोयल, और सी है आपका जयशंकर प्रसाद, जयशंकर। ठीक है, और डी है आपका धर्मेंद्र प्रधान। तो आपका जो राइट आंसर है इसमें वो कौन सा है? ए ऑप्शन है। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है हमारा? अमित शाह। अमित शाह जी कौन है? हमारे यहाँ के गृह मंत्री हैं। कौन है? गृह मंत्री हैं, और इन्होंने ही क्या किया है? CAPF वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है इन्हीं के द्वारा। अब बात कर लेते हैं ये ई पोर्टल, ई आवाज है क्या। तो इसमें जितने भी सशस्त्र पुलिस बल हैं या असम राइफल्स के कर्मी हैं उनको एक आवास प्रदान किया जाएगा। ठीक है, क्या करा जाएगा? इन लोगों को आवास प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, मैंने तीन ऑप्शन रखे हैं। बीर में मैंने बताया आपको कौन है? पीयूष गोयल। तो जो पीयूष गोयल हैं ये हमारे यहाँ के वाणिज्य मंत्री हैं। एस जयशंकर ये कौन है? ये हमारे यहाँ के विदेश मंत्री यानी कि भारत के विदेश मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान ये हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपके इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स। सिक्स में क्या है कि अंतरराष्ट्रीय नारियल दिवस कब मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन? अंतरराष्ट्रीय नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका, आपके यहाँ पर चार ऑप्शन रखे गए हैं। सबसे पहला 3 सितंबर, बी है आपका 1 सितंबर, और सी है आपका 2 सितंबर, और डी है आपका 5 सितंबर। तो मैं आपको बता देती हूँ जो इसका राइट ऑप्शन आंसर है वो है आपका 2 सितंबर। 2 सितंबर को आपका नारियल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? नारियल दिवस आपका मनाया जाता है 2 सितंबर में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ इसके बारे में। इसका मनाने का उद्देश्य क्या है? जो नारियल का फल है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध फल माना जाता है खाने में। ठीक है, और इंडिया में इसको मतलब एक पूजा के तौर पे भी रखा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसकी जो PDF है स्टूडेंट वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी इस क्लास की, और इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो PDF को भी आप कलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दूंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? क्या है क्वेश्चन? भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का निर्माण किसके द्वारा किया गया है?
तो आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं। सबसे पहला है डीआरडीओ, बी है आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, और सी है आपका जल सैन्य, और डी है आपका इसरो। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, बी यानी कि शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। क्या है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड आपका राइट ऑप्शन है। इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। कहने का मतलब ये है, जो भारत का स्वदेशी विमान है विक्रांत, उसका निर्माण किया गया कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ये कहाँ पर है? ये केरल में है। कोचीन शिपयार्ड की स्थापना कब हुई थी? 29 अप्रैल 1972 को हुई थी। और जो भारत का ये आईएनएस विक्रांत है, इसको बनाने में कम से कम 20,000 करोड़ रुपए की लागत लगी गई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? क्या है क्वेश्चन? हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए। सबसे पहला गृह मंत्री, बी है आपका वाणिज्य मंत्री, सी है आपका शिक्षा मंत्री, और डी है आपका स्वास्थ्य मंत्री। तो आपका जो इसका उद्घाटन किया जाएगा, इसका आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि गृह मंत्री। हमारे यहाँ के जो गृह मंत्री अमित शाह, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। कब किया जाएगा? इसका उद्घाटन जो है 17 सितंबर को किया जाएगा। क्योंकि जो हैदराबाद है, मतलब आजादी से पहले एक निजाम शासन के उसमें था। ठीक है, शासनकाल में था, और वहीं से इसको आजाद कराया गया था 17 सितंबर 1948 को। तो तभी से क्या है, 17 सितंबर को ही इसका मुक्ति समारोह दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको इसमें 4 ऑप्शन रखे। मैंने आपको बताया गृह मंत्री कौन है हमारे यहाँ के? अमित शाह जी हैं। वाणिज्य मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। शिक्षा मंत्री कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान है। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया है। कौन है? मनसुख मंडाविया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने मलेशिया आयु वर्ग रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? क्या है? किसने मलेशिया आयु वर्ग रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो किसने जीता है? आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए। सबसे पहला अनिष्का बियानी, बी है आपका मीराबाई चानू, सी है आपका हिमा दास, और डी है आपका मैरी कॉम। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है अनिष्का बियानी। अनिष्का बियानी ने इस अवार्ड को अपने नाम किया है। ठीक है, अनिष्का बियानी एक 6 साल की गर्ल है, यानी कि एक लड़की है, और इन्होंने मलेशिया की कैपिटल क्या है, कोलालमपुर में शतरंज में गोल्ड मेडल को हासिल किया है। और सबसे कम एज में प्राप्त गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली अब ये भारतीय बन गई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभांकर का नाम क्या है? क्या है? 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभांकर का नाम क्या है? तो क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं। सबसे पहला शाहबाज है, मर्तम है, श्रेष्ठ भारत है, ये सावज खेल है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि साबाज। साबाज 36वें राष्ट्रीय खेलों को शुभांकर का नाम साबाज रखा गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 36वें राष्ट्रीय खेलों की। तो इसमें इसका उद्घाटन किया गया है वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा गुजरात में किया गया है। ठीक है, और ये जो खेल हैं, ये हमारे 29 सितंबर से लेकर 23 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक चलेंगे। कहाँ पर? गुजरात में चलेंगे। ठीक है, जब इसका उद्घाटन किया गया तो हमारे खेल मंत्री क्या नाम है, वो भी शामिल थे। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ, 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर का नाम तो शाहबाज है, और इसका उद्घाटन मैंने आपको बता दिया कौन करेंगे, अमित शाह जी करेंगे। कहाँ करेंगे? वो करेंगे गुजरात में। ठीक है, तो ये था हमारा इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला जैव ग्राम स्थापित किया गया है? क्या है क्वेश्चन? भारत के किस राज्य में देश का पहला जैव ग्राम स्थापित किया गया है, यानी कि बायो विलेज स्थापित किया गया है?
तो आपके सामने 4 ऑप्शंस रखे गए हैं। सबसे पहला है केरल, बी है आपका असम, सी है आपका त्रिपुरा और डी है आपका मणिपुर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा में आपका क्या है, भारत के पहला जैवग्राम यानी कि बायो विलेज स्थापित किया जाएगा। अब मैं बता देती हूँ ये आपका जैवग्राम क्या है। इसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया है और त्रिपुरा का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, इसमें नए नए डिजाइन तरीकों से यहाँ पर कृषि को किया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या है आपकी, अगरतला है। यहाँ के सीएम कौन है, मणिक शाह है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, रमेश बैस है। कौन है, रमेश बैस है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजपथ का नया नाम क्या रखा गया है। क्या है, ये राजपथ का नाम क्या रखा गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं। सबसे पहला ए है कर्तव्य मार्ग, बी है आपका कर्तव्य पथ और सी है आपका किंग्स वे और फोर्थ है आपका कर्तव्य द्वार। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन यानी कि कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ राजपथ का नाम रखा गया है। अब बात कर लेते हैं, सबके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि राजपथ क्या है। तो नई दिल्ली में जो इंडिया गेट है वहां से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की जितना भी रास्ता है या पथ है उसको राजपथ कहा जाता है, जिसका अब नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और ब्रिटिश काल में जो इसका नाम था वो क्या था, किंग्स वे था। क्या था, किंग्स वे था। ठीक है, तो आप पुराना नाम भी याद रखना है आपको, किंग्स वे, और अब क्या नाम हो गया, कर्तव्य पथ इसका नाम हो गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है। क्या है क्वेश्चन, कौन सा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं। सबसे पहला अमेरिका है, सेकेंड है आपका चीन, सी है आपका ब्रिटेन और डी है आपका भारत। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, भारत है। भारत हमारा क्या है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। इसने यूनाइटेड किंगडम देशों को भी पीछे अब छोड़ दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने सबसे अधिक ज्यादा वीजा जारी किया है। किस देश ने सबसे अधिक छात्र वीजा जारी किया है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए। सबसे पहला है चीन, बी है आपका लंदन और सी है आपका अमेरिका और डी है आपका रूस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन यानी कि अमेरिका। अमेरिका ने अभी हाल ही में सबसे ज्यादा छात्र वीजा जारी किया है, यानी कि 82,000 वीजा जारी किया है छात्रों के लिए, क्योंकि अमेरिका की शिक्षा को बहुत उच्च माना गया और सबसे ज्यादा भारत के छात्रों ने ही इस वीजा को हासिल किया है। वीजा का मतलब आप सभी जानते हैं, वीजा का एक मतलब होता है, एक जरिया होता है किसी देश में जाने का। ठीक है, जिससे वहां पर क्या है, एजुकेशन बच्चों को प्राप्त हो सकेगी अच्छी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ अमेरिका की। तो मैं आपको बता देती हूँ अमेरिका की कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडन है। और यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कमला हैरिस है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने 2 बुक लिखी है। कौन कौन सी है, वो है प्रॉमिस टू कीप एंड प्रॉमिस टू डैड। ठीक है, ये, और जो यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, कमला हैरिस। उन्होंने अपनी 3 बुक लिखी। कौन कौन सी है, उनकी जो 3 बुक है, सबसे पहले बुक है क्राइम ऑन अलर्ट और द सुपर हीरो आर एवरीवेयर, द सुपर हीरो आर एवरीवेयर। और तीसरी बुक है इनकी, मैंने 3 बुक है इनकी। सबसे पहले मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। सबसे पहली बुक है इनकी द ट्रुथ बी होल्ड एंड द सुपर हीरो आर एवरीवेयर और क्राइम ऑन अलर्ट। ये 3 बुकें हैं इनकी, किसकी, कमला हैरिस की। वैसे इसका सीक्वेंस पूछा नहीं जाता है, कभी भी आपसे पूछ सकता है। तो ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15। डीआरडीओ ने किस एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। क्या है क्वेश्चन, डीआरडीओ ने किस एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
तो आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए हैं। सबसे पहला है QRSAM, बी है आपका विक्रांत, सी है आपका अग्नि मिसाइल और डी है आपका अग्नि 2। तो मैं आपको बता दूं जो आपका राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन यानी कि QRSAM। ठीक है, DRDO ने इस एयर मिसाइल का छठा परीक्षण किया है। अब बता दूं मैं इसकी जो आप इसकी फुल फॉर्म है वो है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। क्या है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, ये एक ऐसी मिसाइल है जो 25 से 30 किलोमीटर में हवा में फायर कर सकती है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं DRDO की, क्योंकि इसका सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। तो डीआरडीओ, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? न्यू दिल्ली में है। इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? जी सतीश रेड्डी है। डीआरडीओ का एक मोटो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है, वो है बलस्य मूल्य विज्ञान। ये एक संस्कृत का वर्ड है और इंग्लिश का जो वर्ड है वो है स्टैंड ऑरिजिन इज इन साइंस। क्या है? स्टैंड ऑरिजिन इज इन साइंस। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस देश की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान शुरू करेंगी? क्या है? किस देश की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान शुरू करेंगी? तो कौन करेंगी? चार ऑप्शन दिए आपके सामने। सबसे पहला है रूस, फिर आपका मलेशिया, सी है आपका भारत और डी है आपका श्रीलंका। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन मतलब आपका आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन यानी कि भारत। भारत की जो यहाँ की राष्ट्रपति हैं वो इसको लॉन्च करेंगी। क्या? टीबी मुक्त अभियान, टीबी मुक्त अभियान को लॉन्च करेंगी। यानी कि जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने ये कहा है कि भारत को सन 2025 तक टीबी मुक्त बनाना है। ठीक है, तो ये 9 सितंबर को उन्होंने इसको लॉन्च कर दिया था। और इसमें क्या है? पोषक तत्वों की कमी से लोगों को टीबी होती है, तो लोगों को क्या है? उनको सपोर्ट करना है और जनप्रतिनिधियों को इसमें भाग लेना है ताकि हमारे देश को सन 2025 तक टीबी मुक्त कराया जा सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य में शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया है? क्या है क्वेश्चन? कि किस राज्य में शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ पर? आपके चार ऑप्शन बताए गए। सबसे पहला मध्य प्रदेश, बी है आपका उत्तराखंड और सी है आपका राजस्थान और डी है आपका उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन यानी कि राजस्थान। राजस्थान में आपके शहरी रोजगार गारंटी योजना की गई है। अब मैं आपको बता दूं शहरी रोजगार गारंटी योजना क्या है। इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा और इसमें क्या है? वेतन भी दिया जाएगा। ठीक है, जो लोग इसमें इच्छुक है करने के लिए वो अपना पंजीकरण कराएंगे और अपने 100 दिन के रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत है और यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र है। राजस्थान का जो राज के पशु है वो क्या है? ऊंट है। राज के पक्षी क्या है? गौंडा है। और राज के जो पेड़ है वो क्या है? खेतजनी का पेड़ है। यहाँ के कुछ नेशनल पार्क है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है रणथंभौर नेशनल पार्क, फिर आता है कपिलदेव वन्य जीव अभयारण्य जो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? क्या है क्वेश्चन? मानव विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो किस स्थान पर रहा है? आपके सामने चार ऑप्शन है। सबसे पहला है आपका 135वें नंबर पर, बी है आपका 132वें नंबर पर, सी है आपका 133वें नंबर पर और डी आपका 131वें नंबर पर। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका 132वें नंबर पर। क्या है? मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान रहा है। ठीक है, सन 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो मानव विकास सूचकांक है वो संयुक्त राष्ट्र
विकास के अनुसार एक इंडेक्स को जारी किया जाता है। इसमें क्या होता है, हर देश की आय, शिक्षा और कार्य की रिकॉर्डिंग इसको इंडेक्स में रखा जाता है। पहला जो हमारा भारत था वो 131वें नंबर पर था, अब क्या एक पायदान नीचे उतर गया है और भी ज्यादा क्या हो गया, अब ये 132वें नंबर पर हो गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस भारतीय खिलाड़ी ने डायमंड लीग फाइनल में जीत हासिल की है। क्या है क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी ने डायमंड लीग फाइनल में जीत हासिल की है। तो आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए हैं। सबसे पहला आपका बजरंग पुनिया, बी है आपका नीरज चोपड़ा, सी है आपका विजय कास्ट और डी है आपका संकेत सरगन। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने आपका क्या है, डायमंड लीग फाइनल्स में जीत हासिल की है भाला फेंक में। इन्होंने 88.44 मीटर के बेस्ट थ्रो के सामने डायमंड लीग को अपने नाम कर लिया है। नीरज चोपड़ा के बारे में आप सभी जानते हैं, ये टोक्यो ओलंपिक में क्या स्वर्ण मेडल विजेता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किन तीन शहरों में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। क्या है क्वेश्चन, भारत के किस तीन शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं। सबसे पहला निलंबुर और त्रिशूर, बी है आपका वारंगल और सी है आपका इंदौर और डी है आपका आगरा। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका ए। ए ए और बी आपका दोनों ही राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि मैं आपको बता देती हूँ, त्रिशूल और निलंबुर और वारंगल, इन तीनों को ही यूनेस्को ने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया है। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में करते हैं। निलंबर जो और त्रिशूल जो है वो केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, ये एक बेस्ट टूरिज्म के वजह से इसको यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग में सिटीज में शामिल किया गया। वारंगल जो है तेलंगाना में स्थित है और ये एक क्या है, ऐतिहासिक सिटी है। ठीक है, वारंगल का ही एक, वारंगल जो तेलंगाना में, तेलंगाना का एक रामप्पा मंदिर है जिसको यूनेस्को के द्वारा ही विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया था। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। तो आपके जो क्वेश्चन से सिर्फ इतने ही थे स्टूडेंट। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, ये आपके वीकली की जितने भी करंट अफेयर्स कराए गए थे उस सभी क्वेश्चन को मैंने इसमें रखा था। तो अगर आपको सारी क्लासेस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर सारी क्लास देख सकती हैं और इस क्लास का जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करना। ठीक है, इसका लिंक मैंने आपको बता दिया, आपको कहाँ, टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर आपको 1 जनवरी से लेकर के और अब तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहां से अपनी सारी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।